हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR प्लस एकेडमी। इस वीडियो प्लेलिस्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स के सभी टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो प्लेलिस्ट में आपको क्लास 11 के सभी चैप्टर्स टॉपिक वाइज और उससे रिलेटेड सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। RS अग्रवाल बुक के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन टॉपिक वो सारे हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको NCERT के क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं। तो इस क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है? सेट है। ठीक, पहले चैप्टर का नाम हमारा है सेट्स। ओके, हम लोग सेट के बारे में सुने होंगे। ठीक, कहते हैं कि 5 का सेट बना दो, 4 का सेट बना दो, ये चीज़ें हम लोगों ने सुनी है। लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स में हमें सेट कैसे समझना है? सेट का जो डिफिनीशन है वो ये है कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड। मीन्स वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, अगर हम ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन लेते हैं और वो कलेक्शन कैसा हो? वेल डिफाइन हो, तो हम कह देंगे कि ये जो कलेक्शन है वो क्या है? एक सेट है। लेकिन अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आखिर में कौन से ऑब्जेक्ट का कलेक्शन सेट हो सकता है। ठीक, तो जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या होता है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट वावेल होता है और कॉन्सोनेंट होता है। अगर हम कहें सेट लें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावेल्स का, तो कितने होंगे? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावेल कौन कौन से होंगे? A E I O U। ये क्या है? ये एक सेट है। कैसे? क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड कलेक्शन होने का मतलब ये है कि जब हम ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन लेते हैं तो सभी ऑब्जेक्ट्स में एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है जो उसे क्या करती है? वेल डिफाइन करती है। अब यहाँ पे किसी भी एलिमेंट को हम देख लें तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये वावेल है। इसकी भी प्रॉपर्टी क्या है? वावेल है। वो ये भी क्या है? एक वावेल है। मीन्स यहाँ जितने भी ऑब्जेक्ट हमने लिए सबकी एक कॉमन प्रॉपर्टी है और वो ये है कि ये सभी क्या है? वावेल्स हैं। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट का कलेक्शन क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। ठीक है, जैसे आप रेगुलर एग्जांपल ले सकते हैं अपनी क्लास में। क्लास 11 के बॉयज़ का एक कलेक्शन। ठीक, तो क्लास 11th के बॉयज़ अगर हैं तो उन सब में क्या है? एक कॉमन प्रॉपर्टी है और वो ये है कि वो क्लास 11th के स्टूडेंट हैं किसी पर्टिकुलर स्कूल के। ओके, तो इस तरीके से हम समझ पा रहे हैं, आप समझ पा रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट का ऐसा कलेक्शन जिसमें सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच एक कॉमन प्रॉपर्टी हो, तो ऐसे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या कह सकते हैं? सेट कह सकते हैं। ओके, अब मैथमेटिकल टर्म में जैसे नेचुरल नंबर होता है। अब नेचुरल नंबर में अगर हम ले लें कि नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक, एक हम कलेक्शन ले रहे हैं नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो क्या होगा? 1 से लेकर 9 तक होंगे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4, इसी तरह आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो 1 से लेके 9 तक के ये जो हमने कलेक्शन लिया नंबर्स का, किस नंबर का? नेचुरल नंबर्स का, ये हम कह रहे हैं कि ये क्या है? एक सेट है। ये कैसे सेट है? क्योंकि ये जो कलेक्शन हमने लिया इसमें सभी ऑब्जेक्ट्स का एक कॉमन प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी क्या है? कि सभी नंबर्स नेचुरल नंबर हैं। एक कॉमन प्रॉपर्टी ये हुई और दूसरी कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि ये सारे नंबर 10 से लेस हैं। तो इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को हम क्या कह सकते हैं? कि ये एक सेट है। ओके, यहाँ पे हम सेट के कुछ और एग्जांपल लेंगे ताकि हमें सेट को समझने में और पारदर्शिता आए। मीन्स सेट को हम और अच्छे से समझ पाए। जैसे 2-4 एग्जांपल्स हम और लेते हैं। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन क्या होंगे? 2 होंगे, 4 होंगे, 6, 8।
ये सभी क्या है, इवन नंबर लेस देन 10 है। ओके, अब इन सभी की प्रॉपर्टी क्या है, इन सभी की प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि सब इवन नंबर है, और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये सारे 10 से लेस है। तो ये जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है इसे भी हम क्या कह सकते हैं कि ये एक सेट है। ओके, और लोग और डेली यूज में हम कई सारे एग्जांपल्स इससे रिलेट करके सेट को और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे अपने ही क्लास 11 के सभी गर्ल्स का एक कलेक्शन जो किसी पार्टिकुलर स्कूल में पढ़ते हैं, तो इस तरह से उन सभी गर्ल्स की एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि वो क्लास 11 की गर्ल है, और कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि वो किसी पार्टिकुलर स्कूल में पढ़ रही है। तो इस तरह से वो जो सेट होगा, सॉरी वो जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो भी क्या होगा, एक सेट होगा। ठीक, अब हम आगे समझते हैं कि किसी भी सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट, जनरली सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और सेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं या मेंबर कहते हैं। जैसे ये क्या है, एक सेट है। अब हमसे कहा जाए कि ए क्या है, इस सेट का क्या एक मेंबर है, और ये भी कह सकते हैं कि स्मॉल ए क्या है, इस सेट का एक एलिमेंट है। तो किसी भी सेट में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं सब क्या कहलाते हैं, उसके मेंबर और उसके एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक, और सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई मान ले रहे हैं कि ये क्या है, एक सेट है, इसे कह रहे हैं कि ये सेट ए है। ठीक, अगर हमें ये बताना हो कि जो ये स्मॉल ए मेंबर जो है सेट ए का है, ये हमें पता है, क्यों, क्योंकि इस सेट में ये सारे ऑब्जेक्ट हैं। तो अगर ए जो स्मॉल ए जो है ए का मेंबर है, तो इसको मैथमेटिकली हम कैसे दिखाएंगे, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। और इसका मतलब क्या है, ये जो स्मॉल ए है इस सेट ए का क्या है, एक मेंबर है। ठीक, और इसे हम पढ़ेंगे क्या, दो तरीके से इसे पढ़ सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए, और स्मॉल ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसे दो तरीके से हम पढ़ सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा समरी बताते हैं आपको कि सेट क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक, और सेट में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उसके मेंबर या उसके एलिमेंट कहलाते हैं। अगर कोई किसी भी सेट को क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे एक जो सेट है, मान ले रहे हैं कि ये सेट ए है। ठीक, तो ए क्या है, सेट ए का एक मेंबर है, और ये क्या है, इसका एक एलिमेंट है। दो तरीके से हम इसे बोल सकते हैं। अब इसे मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखा जाता है। और इसे पढ़ते कैसे हैं, स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए, और स्मॉल ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब हम आगे समझेंगे कि सेट को डिस्क्राइब करने के कितने मेथड हैं। ठीक, तो सेट को डिस्क्राइब करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड है रोस्टर, और इसका दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो पहला है रोस्टर, और इसी का दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म। और सेट को डिस्क्राइब करने का एक और फॉर्म है, उसे कहते हैं, उसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। एक एक करके दोनों फॉर्म को हम समझेंगे। तो सबसे पहले वाले फॉर्म पे फोकस करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि रोस्टर फॉर्म में किसी भी सेट को दिखाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ब्रेसेस लगाते हैं, और उस ब्रेसेस के अंदर, उस सेट के अंदर जितने भी मेंबर हैं या एलिमेंट हैं उनको लिखते हैं, कॉमा लगा के उनको सेपरेट करते हैं। जैसे अब मान लेने कि ये एक सेट है,
सॉरी ये यहाँ इसको देखते हैं, ये एक सेट है, ठीक। अगर इसको हमें रोस्टर फॉर्म में दिखाना हो तो कैसे लिखेंगे, एक कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और इन सभी एलिमेंट्स को कॉमा लगा के इसके अंदर लिखेंगे और इसके ऑर्डर पे कोई फर्क ये डिफाइन है कि ऑर्डर कैसा होना चाहिए, कोई भी ऑर्डर लिख सकते हैं या इसको इधर उधर लिख सकते हैं जैसा आप चाहें, और फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से इसे क्लोज कर देंगे। अब चूंकि ये सेट ए है तो यहाँ पे कैपिटल लेटर लिखेंगे और यहाँ पे इक्वल टू लगा देंगे। तो इस सेट को हमने इस तरीके से लिख दिया, और किसी भी सेट को इस तरीके से लिखना कौन सा फॉर्म कहलाता है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। मीन्स किसी भी सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर उसके मेंबर्स को लिख देते हैं तो कौन सा फॉर्म हो जाता है, रोस्टर, या उसका दूसरा नाम क्या है, टेबुलर फॉर्म। अब इसी सेट को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे 1 2 3 4 अप टू 9, इसे मान ले रहे ये सेट बी है। तो इस सेट को लिखने का जो तरीका है यही क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म कहलाता है, ठीक। अब ये जो है इसको भी देख लेते कैसे लिखेंगे, मान ले रहे ये सेट सी है तो इसको इस तरीके से लिख देंगे। तो इन सभी सेट को हमने जिस तरीके से लिखा है यही लिखने का तरीका सेट का क्या कहलाता है, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म कहलाता है। अब बात करते हैं दूसरे फॉर्म की जिसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी सेट के सभी एलिमेंट्स को नहीं लिखा जाता, बल्कि एक जनरल एलिमेंट एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है जो सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, उसमें एक चीज़ कॉमन होती है कि उस सेट के सभी एलिमेंट्स का जो कॉमन प्रॉपर्टी होता है उसको उसमें लिखा जाता है। जैसे अगर इसी सेट को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सेट ए, इस तरह से कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स सच दैट। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं, एक्स कुछ भी हो सकता है, तो इस सेट ए में जितने भी एलिमेंट एक्स हैं वो कैसे है, ये प्रॉपर्टी हमें लिखना पड़ेगा। एक्स इज एन vowels of English alphabet। तो यहां पे हमने क्या लिखा, सेट के सभी एलिमेंट्स को नहीं लिखा, क्या लिखा, सेट के सभी एलिमेंट्स की जो कॉमन प्रॉपर्टी है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक। तो ये जो तरीका है किसी भी सेट को लिखने का, ये कौन सा तरीका है, इसे कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। इसी तरीके से हम इन सबको भी लिख सकते हैं। अब जैसे अगर इसको हमें लिखना हो सेट बिल्डर फॉर्म में, क्या लिखेंगे, इस तरह से कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और एक्स सच दैट, ये क्या बताएगा, इस बी सेट बी में जितने भी एलिमेंट एक्स हैं वो कैसे है, पहले नंबर ये क्या है, एक सभी नेचुरल नंबर हैं, यानी कि जितने भी एलिमेंट सेट बी में वो कैसे हैं, सभी नेचुरल नंबर हैं। और इनकी एक और क्या प्रॉपर्टी है कि सभी 10 से लेस। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, सेट बी के सभी एलिमेंट्स को नहीं लिखा, बल्कि उस सेट के एलिमेंट्स की जो कॉमन प्रॉपर्टी है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। तो किसी भी सेट को इस तरीके से लिखने का जो तरीका है यही क्या कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको भी लिख के समझ लेते हैं और आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये कौन सा सेट है, सेट सी है। तो सेट सी में जितने भी एलिमेंट एक्स हैं वो कैसे हैं, सबसे पहले वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक। और नेचुरल नंबर होने के साथ साथ क्या है, सब इवन नंबर है। यहां पे लिखेंगे एक्स इज एन इवन नंबर, एक्स इज एन इवन नंबर लेस देन, किससे लेस है, 10 से, ठीक। तो इस सेट को हमने यहाँ पे लिख दिया, कैसे लिखा कि सी में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी को लिखा। एलिमेंट सभी क्या है, नेचुरल नंबर है सबसे पहले, और सभी क्या है, इवन नंबर है जो लेस 10 से क्या है, लेस है।
तो सेट को इस तरीके से लिखने का तरीका क्या कहलाता है? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। और किसी भी सेट को इस तरीके से लिखने का तरीका क्या कहलाता है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले स्टेप में हम समझेंगे कि सेट के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक, एक एक करके सभी टाइप्स को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और किसी भी सेट को ये कैसे लिखना है इसके लिए हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे एक वीडियो में।